नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज जो ई गवर्नेंस का 6C मॉडल है उसके बारे में बात की जाएगी। ई गवर्नेंस क्या होता है? एक ऐसी शासन प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा शासन को इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है एवं नागरिकों को सुविधा प्रदान की जाती है कि इंटरनेट के उपयोग करके वो जो सरकारी सुविधा है उसको, सरकारी जो सेवाएं हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। अब 6C मॉडल में ऑफ ई गवर्नेंस में क्या क्या आते हैं? हर एक सी का अलग अलग मीनिंग है। और फर्स्ट सी का दोस्तों कंटेंट, सी से कंटेंट। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, साइबर लॉ, सिटीजन इंटरफेस, कैपिटल, ठीक है दोस्तों। ई गवर्नेंस के जो 6C मॉडल हैं उसमें विषय वस्तु, कुशलता, कनेक्टिविटी, साइबर विधि यानी कि साइबर कानून, साइबर लॉ, नागरिक का अंतःक्रिया और पूंजी। दोस्तों, विषय वस्तु में क्या आता है? कंटेंट में अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है? कंटेंट में आता है ई गवर्नेंस को व्यवहारिक बनाने के लिए सभी सरकारी फाइलों को एवं दस्तावेजों को कंप्यूटरीकृत करना। यानी कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे ई गवर्नेंस के माध्यम से, तो सबसे पहले उसको तो अपलोड करना पड़ेगा और सभी चीज़ों को कंप्यूटर में एक पोर्टल बना के डालना पड़ेगा ताकि जो नागरिक हैं उसको यूज कर सकें उस सेवाओं को। तो ये दोस्तों इसलिए विषय वस्तु रखा गया है। फर्स्ट सी का मतलब ये है कुशलता, कॉम्पिटेंस। और दोस्तों, जो सरकार है, सरकार को ई गवर्नेंस की सुविधा देने के लिए, अपने नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस की सुविधा मुहैया कराने के लिए उसे ऐसे तकनीकी कार्य करवाना पड़ेगा और उसके लिए उसे जो तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी की आवश्यकता होगी, या बोल सकते हैं दोस्तों जो उसमें कार्य करते हैं सरकारी विभाग में, ताकि वो अपलोड कर सके इस चीज़ों को, ठीक है। तो कुशलता की आवश्यकता होती है, तकनीकी कार्यबल की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अभी तक हम 2C का मतलब समझ चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्टिविटी, तीसरा सी का मतलब देश के सभी हिस्से में बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर यूज करेंगे तो कंप्यूटर के लिए पहले तो बिजली की आवश्यकता होगी, और जो ई गवर्नेंस है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ई गवर्नेंस हमें प्रोवाइड करने के लिए देश में पहले बिजली की आवश्यकता होगी, उसके बाद पूरे देश को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, उसके बाद हम जो नागरिकों को ई गवर्नेंस की सुविधा दे सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये सी का मतलब कनेक्टिविटी है। ये दोस्तों थर्ड सी हो गया। फोर्थ सी का मतलब दोस्तों साइबर लॉ। अब ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप, ई गवर्नेंस अगर हम
नागरिकों को प्रोवाइड करेंगे तो सरकार के एवं नागरिक के अधिकांश दस्तावेज जो है वो सार्वजनिक हो जाते हैं। ठीक है, जिसको सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 यानी कि सन 2000 ईस्वी में सूचना और तकनीकी अधिनियम जो आया था, ठीक है, उसका निर्माण किया गया ताकि इन दस्तावेज को सुरक्षित रखा जा सके। इसी के लिए दोस्तों साइबर लॉ आया है, ताकि किसी के जो कंटेंट है, चाहे सरकारी हो या किसी प्राइवेट नागरिक का, उसके जो दस्तावेज हैं उससे छेड़छाड़ न की जाए और उसके जो दस्तावेज है उसका सही इस्तेमाल हो, यानी कि किसी प्रकार के गलत तौर से इस्तेमाल किया जाए। और ऐसा कोई अगर करता है तो वो साइबर लॉ के अंतर्गत आता है और एक अपराध के रूप में उसे दर्शाया जाता है और उस पर जो साइबर लॉ के अंतर्गत जो सज़ा होती है वो प्रोवाइड की जाती है, सज़ा दी जाती है अगर कोई अपराध करता है तो। नागरिक अंतर्क्रिया यानी कि सिटीजन इंटरफेरेंस, ठीक है। और ई गवर्नेंस नागरिक केंद्रित और प्रयोग करने वाले के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। ई गवर्नेंस की सुविधा हम किसके लिए स्टार्ट किए, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि जो नागरिक है उसको जो सरकारी विभाग को के बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, वो घर पे ही अपने घर से ही सरकारी सुविधा का लाभ उठा सके। तो इसके लिए ई गवर्नेंस की शुरुआत की गई है। तो इसमें मुख्य तौर पे किसका ध्यान रखा गया है, नागरिक का, ठीक है। और ये सुविधाजनक बनाया गया ताकि वो इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है, जिससे वह इसे आसानी से प्रयोग कर सकें। अब दोस्तों नेक्स्ट सी का मतलब है कैपिटल यानी कि पूंजी। और दोस्तों नागरिक को जो ई गवर्नेंस की सुविधा देने के लिए वित्तीय उपलब्धता की आवश्यकता होती है, जिससे उनको इन आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अब दोस्तों इसमें कैसे आवश्यकता होती है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है पूरे देश में, तो सबसे पहले तो बिजली आपूर्ति के लिए हमें जो दूसरे देश से बिजली लेना पड़ेगा या अपने खुद के देश में बिजली उत्पादन करना पड़ेगा, उसमें पैसे लगेंगे और उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होगा उसमें पैसा लगेगा। तो ये उसके लिए दोस्तों वित्तीय उपलब्धता आवश्यक होती है। उसके बाद अगर बिजली है, उसके बाद फिर देश में सभी जो देश के क्षेत्र को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, तो उसमें भी दोस्तों पैसे की आवश्यकता होगी। और अगर कंप्यूटर है उसके बाद ई गवर्नेंस की सुविधा देनी है, तो हमें इस प्रकार के जो सरकारी विभाग में अधिकारी चाहिए जो कि इतना दक्ष हो कि उस कार्य को मैंने कर सके, ठीक है, और जो पोर्टल है उसको संचालित करवा सके और उसकी निगरानी एवं सुरक्षा कर सके। तो ये दोस्तों इसके लिए भी सरकार को धन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें ये बताया है कि कैपिटल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको जो 6C हैं ई गवर्नेंस के उसके बारे में। दोस्तों अभी तक आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें। और वीडियो के PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या आप पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको ये सेम लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।